दोस्तों झारखंड में जीएसएलपीएस का भर्ती 2026 फिर से देखने को मिला है और ये बिना एग्जाम का सिर्फ आपका इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा। आइए जानते हैं क्या मांग रहा है, कितना पोस्ट है, आपका योग्यता कैसा मांग रहा है, ये कैसे है, आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले आप आइए यानी पोस्टिंग क्या क्या दिया, पोस्ट क्या क्या दिया है। आपका ये 4 तरह का पोस्ट दिया गया है ना। कैटेगरी सी का पोस्ट दिया गया है आपका, यानी पोस्टिंग ऑफ प्लेस भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोजीशन दिया हुआ है और सबका आपका दिया गया ना आपका 18 जून को ही सारा आपका ये इंटरव्यू लिया जाएगा। कहां लिया जाएगा आइए जानते हैं। सबसे पहले पहला पोस्ट दिया गया है कंसल्टेंट क्रॉप हस्बेंड्री का एक्सपर्ट है ना। इसका जनरल के लिए एक पोस्ट है, एसटी के लिए एक पोस्ट है और बीसी 1 के लिए एक पोस्ट दिया गया है। क्या इसका क्वालिफिकेशन मांगा गया ना, उसको आगे मैं बताऊंगा अभी आपको। सेकंड क्या है कंसल्टेंट वैल्यू एडिटिंग है ना, प्रोसेसिंग एग्री मार्केटिंग। क्या एक एग्री मार्केटिंग एक्सपर्ट के लिए आपका सेम प्लेस में पोस्टिंग किया जाएगा। यानी क्या जनरल के लिए आपका है ना 2 पोस्ट दिया गया है, एसटी 1 दिया हुआ है, एससी के लिए 1 और बीसी 1 के लिए आपका 1 पोस्ट है। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ आपका 5 पोस्ट दिया गया है। नंबर 3 में कंसल्टेंट सोशल मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट के लिए दिया गया आपका प्लेस आपका सेम रहेगा। यानी एसटी यहाँ 1 पोस्ट है, एसटी के लिए सिर्फ दिया गया 1 ही पोस्ट आपका यहाँ है। यानी क्या मैंने बोला ना सारा इधर ये 18 को ही सारा इंटरव्यू है आपका। नेक्स्ट कंसल्टेंट ठीक है ना, आईटी एमआईएस और एक्सपर्ट क्या एक बैकलॉग वैकेंसी है आपका, ग्रुप सी का है। या आपका क्या प्लेस ऑफ पोस्टिंग सेम होगा इसका ये, यानी 1 पोस्ट है यहाँ, एसटी के लिए 1 पोस्ट दिया गया है और सबका क्या है ना 18 यानी जून को ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। कहां लिया जाएगा प्लीज को सुनिए। आपका लिया जाएगा ना, लिखा है इधर ये आपका टाइमिंग दिया गया है कि 10 बजे, आपको 10 से 12 बजे होगा है ना। ये आपका टाइम दिया गया, इतना आपको पहुंच जाना पड़ेगा। कहां पहुंचना है देखिए इधर ये लिखा हुआ है वेन्यू स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, क्या यूनिवर्सिटी है ना, इनक्लैब ओटीसी ग्राउंड है ना, पंसिल कॉलोनी हेहल झारखंड। ये आपका एड्रेस है, इसको याद रखिएगा। यहीं पहुंचना है, ओटीसी ग्राउंड है ना, पंसिल जो कॉलोनी है हेहल में, यहीं आपका ये इंटरव्यू लिया जाएगा। इसको याद रखिएगा, मेन चीज यही है। इसके बाद देखिए ना आपका डॉक्यूमेंट क्या लेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है क्या क्या चीज लेके जाना आपके पास। यानी देखिए सबसे पहला लिखा है, नंबर में लिखा हुआ है ना ऑल डॉक्यूमेंट, जो आपके पास एकेडमिक सर्टिफिकेट है वो चीज आपको सारा कुछ लेके जाना है। इसके बाद आपके पास ना एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट आपके पास है, जो मांगा गया है, मैं आगे बताऊंगा किसके लिए क्या मांगा गया है, वो चीज आपके पास होना चाहिए, वो चीज साथ में लेके जाना है। इसके बाद आपका ना एक वैलिड डोमिसाइल, अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास, अगर रिजर्वेशन कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट और ये डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, मस्ट बी। उसके बाद आपके पास ना आधार कार्ड, यानी प्रूफ के लिए आधार कार्ड है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या अदर कोई रेलिवेंट है ना आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, उससे आप साथ में लेकर के जाना है। इसके बाद आपके पास है ना यानी 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपका कलरफुल होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यहां देखा ना, पोस्ट यानी 4 पोस्ट दिया गया है ना। सबके लिए डिग्री क्या मांगा गया है मैंने बताऊंगा आपको। यहां देखिए फर्स्ट के लिए जो मैंने बताया था कॉलम है ना, उस पे पहला मेरे देखिए मेरे पास क्या मांगा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 4 इयर्स का फुल ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज कोई भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, 4 साल का। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया आपका 3 साल का मिनिमम क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका ना कंप्यूटर स्किल भी अच्छा होना चाहिए है ना, एमएस यानी क्या एमएस ऑफिस में काम करने के लिए आपको आना चाहिए, यहाँ मेंशन किया गया है। और कुछ आपका लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ गया, देखिए बहुत लिखा है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको स्किल होना चाहिए, राइटिंग प्लस स्पीकिंग। इसके बाद आपका सेकंड पोस्ट दिया गया है ये है ना, इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट है, डिप्लोमा फुल टाइम इन है ना, किसी में आप किए इसमें तो आपके पास ना 3 साल का क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जो वहां था यहाँ भी सेम टू सेम है, यहाँ एमएस ऑफिस काम आना चाहिए करने इसको आपको, राइटिंग और क्या स्किल दोनों है ना, आपका इंग्लिश हिंदी दोनों आना चाहिए। और जो सैलरी बोल रहे हैं ना, इसमें 25 से स्टार्टिंग है, 40 आपका लास्ट दिया गया है। थर्ड में आपका दिया गया ना कि यहाँ यानी क्या 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा फुल इन टाइम सोशल वर्क रूरल डेवलपमेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट, कहीं से आप किए हुए हैं, मान्यता वैलिड है इसके पास। यहां भी आपका ना 3 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। और यहां भी सेम केस है जो फर्स्ट में था, वहां भी वही है ना, एमएस ऑफिस इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग और हर कुछ या स्किल होना चाहिए इसके पास। आपका थर्ड जो लास्ट पोस्ट दिया गया है इसमें आपका फुल टाइम कितना 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इधर ये
कंप्यूटर एप्लीकेशन ठीक है ना, जिसको आईटी बोलते हैं ना, उस फील्ड में आपको यहाँ डिग्री होना चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ भी 3 इयर्स का क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जितना भी पोस्ट दिया गया है सभी पोस्ट में आपका क्वालिफिकेशन के आधार पे आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मस्ट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। और टाइमिंग मैंने जो बताया आपका 10 से 12, और ये ओटीसी ठीक है ना बताया आपको दिए इसमें, यानी ये आप याद रखिएगा, आपका यहाँ आपको यहीं जाना है। ये कहीं आपको पहले फॉर्म नहीं भरने के लिए बोला है ना, आपको सिर्फ आपको इतना टाइम पे पहुंचना है, जो होगा वही होगा, इतना ओटी यानी एक चीज आपके पास होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए। दोस्तों अच्छा लगा आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।